एक अर्जुन मेहरा करके एक ऑल इंडिया रैंक 1 था, अभी का नहीं 2 साल पहले का, उसका एक इंटरव्यू है मेरे चैनल पे, आप जरूर देखना। मतलब आप जब देखोगे ना, तो क्या होता है ना, लाइफ में बहुत बार अपने को ये लगता है कि नहीं यार, मतलब ये जो बंदे की रैंक आई तो ये तो लक है, या ये तो बहुत होशियार है इसीलिए आई, ऐसा नहीं है। उसमें एफर्ट भी लगते हैं, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, दिन में 15-15 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है। और आप सुबह वो बंदे का जब आप इंटरव्यू देखोगे, वो इतना सुलझा हुआ बंदा मुझे लगा ना, आज तक मैंने जितने इंटरव्यू लिए सबसे अच्छा इंटरव्यू मुझे उसका लगा, उसका बोलने का तरीका, एंड उसने जो बताया कि कैसे वो पढ़ता था, क्या करता था। आप अभी इंटरमीडिएट का जर्नी चालू कर रहे हो, तो अगर आप टारगेट कर रहे हो, देखो एक बात है, देखो रैंक सबको नहीं आने वाली। अगर मान लो अपन बोलेगे भाई सबको रैंक आने वाली है, क्या ऐसा नहीं होता है। देखो रैंक लिमिटेड होती है, ज्यादा 100 लोगों को रैंक आ जाएगी, क्योंकि 50 रैंक होती है जिनका सेम नंबर रहता है, 100 लोगों को रैंक होगी करके, ठीक है। बट रैंक का टारगेट करने से फायदा क्या होता है कि इफ यू टारगेट फॉर द रैंक, आप मेहनत उतनी ज्यादा करते हो, एटलीस्ट पास तो हो ही जाते हैं ना, अपने को होना तो पास ही है ना, सीधी सी बातें करके, ठीक है। तो अगर आपका टारगेट रैंक है, देखो अपन अगर कोई बोले कि नहीं सबको रैंक आ जाएगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि रैंकर जो होता है बच्चा, उसमें भगवान की कुछ चीजें गिफ्टेड होती है करके, गॉड गिफ्टेड होती है। आपने देखा होगा आपके बहुत सारे ऐसे क्लास में फ्रेंड रहेंगे जो कम पढ़ते हैं बट आपसे ज्यादा मार्क्स ला लेते हैं, उनके दिमाग में प्रोसेस भी जल्दी होता है, सर ने कोई भी क्वेश्चन पूछा फटाफट आंसर करता है, अपने को लगता है अपन क्या कर रहे हैं करके, ठीक है। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी आपके जैसा ही था। मैं जो है, मेरी आज तक इंडिया में मतलब कोई भी रैंक मेरी तो नहीं आई, मेरे नो डाउट मेरे जो बच्चे पढ़ाता हूं उनकी रैंक जरूर आती है क्रिकेट, ठीक है। इस बार हमारी कुछ 120 के करीब रैंक थी इन द फाइनल इंटरमीडिएट मिला के, 120 स्टूडेंट्स स्कोर द ऑल इंडिया रैंक करके। मैं ये बोला मेरी कोई रैंक नहीं थी, मुझे मेहनत करनी आती थी। मुझे पता था कि अगर मान लो मेरी रैंक नहीं भी आए, बट मैं अगर टारगेट इतना अच्छा करूंगा तो कम से कम मैं पास तो हो ही जाऊंगा ना, और वो टारगेट होना चाहिए। बिकॉज अगर आपने माउंट एवरेस्ट की तैयारी की है, छोटे मोटे पहाड़ पे तो हम ऐसे ही चढ़ जाएंगे। अगर आप तैयारी छोटे मोटे पहाड़ की करोगे तो भैया फिर गिरने ही वाले हो, छोटे मोटे पहाड़ पे भी थक जाओगे। तो तैयारी नो डाउट आप माउंट एवरेस्ट की करो। अगर अपन माउंट एवरेस्ट फतेह कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो ठीक है करके, उसमें क्या फर्क पड़ता है। बट तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए, मेहनत करते रहना पड़ेगा। ये अगले जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, लाइफ में बहुत सारे आपको डिस्ट्रैक्शन मिलने वाले हैं। जब आप बाहर आते हो ना, जब आप गांव से, आप में से बहुत सारे लोग जो है जो पुणे में मेरे सामने फेस टू फेस बैठे हैं, वो बाहर से आए हैं, कोई अमरावती से आया है, कोई नांदेड़ से आया है, कोई कोल्हापुर से आया है, कोई कहीं से आया है, तो यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी लगेगा इनिशियल 10-15 दिन में कि यार कहाँ आ गए, शायद छोड़ देते हैं क्या, मतलब हमारा गांव में कितना अच्छा था, घर कितना बढ़िया था, ठीक है, आराम से खाना भी मम्मी बहुत अच्छा बना के देती थी गरम गरम, यहाँ तो खाना भी कैसे मिल रहा है। फिर आप हमेशा एक चीज अपने आप से पूछना कि क्या आप ऐसे निकले थे तो ये सोच के निकले थे कि हम वापस चले जाते, नहीं। आप मेहनत करना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, यही तो लाइफ है, यही तो लाइफ का मजा है। गाइस मैं जब मुंबई आया पहली बार, आई एम फ्रॉम राजस्थान का एक छोटा सा गांव है, सिरोही करके जगह है, माउंट आबू के पास में, माउंट आबू ऊपर है, सिरोही नीचे है, सिरोही के पास में छोटा सा गांव है जावल, वहां से मैं पढ़ा। मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूं करके, ठीक है, एकदम हिंदी माध्यम मतलब एकदम हिंदी मीडियम करके, ठीक है, जिसमें मैंने सीपीटी का जो फाउंडेशन आप एग्जाम बोलते हो वो भी मैंने हिंदी में दिया था, वो भी लिखा भी हिंदी में था। मैं जब इंटरमीडिएट में आया तो इंटरमीडिएट में मैंने दिया इंग्लिश में, बट बहुत बार मैं पढ़ता हिंदी में ही था, क्योंकि मुझे समझ में हिंदी में आता था। लेखांकन जो है, अकाउंटिंग को मैं लेखांकन बोलता था, ठीक है, गुडविल जो होती है उसको मैं ख्याति बोलता था। गुडविल को ख्याति बोलते पता है ना, ट्रायल बैलेंस जो होता है उसको हिंदी में क्या बोलते पता है आपको, तलपट। तलपट होता है वो ट्रायल बैलेंस को बोलते हैं। कैंडल को बोलते हैं लावा नहीं खाता, बैलेंस शीट को चिट्टा बोलते हैं, ठीक है। तो लड़कियां लड़ती है तो बोलते हैं मैं तेरा काला चिट्टा खोल दूंगी, चिट्टा मतलब बैलेंस शीट, ठीक है। चिट्टा जो होता है दैट इज द बैलेंस शीट। सो आई केम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। और भाई मैं जब उस बैकग्राउंड से आया, जब मैं पहली बार मुंबई आ रहा था, आज भी वो दिन याद है, 2007 की बात है, जब मेरा सीपीटी क्लियर हो गया था। पहले सीपीटी के बाद आर्टिकलशिप होती थी। मैं मुंबई आया, और मुंबई आने के बाद भाई अपने बड़े बड़े सपने होते हैं जब अपन बड़ी सिटी आते हैं। आप लोग भी जब गांव से आए हो तो ये सपने लेके आए होंगे करके, यहाँ पे ऐसा होगा, अच्छा होगा, हम सीए बनेंगे, फिर सीए बनने से पहले आर्टिकलशिप होगी, बहुत अच्छी फर्म में होगी आर्टिकलशिप, ये सब आपने सपने लेके आए हो। हर किसी के मन में ये सपना है, हर कोई चाहता है कि मुझे इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। आज की डेट में कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि मेरे को इंटरमीडिएट क्लियर नहीं करना है, हर कोई चाहता है। लेकिन गाइस जब मैं मुंबई आया, मैं जस्ट मेरी लाइफ की थोड़ी सी आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं खुद से। जब मैं मुंबई आया था, जब मैं मुंबई आया, अब मुंबई में रहे कहाँ पे, सबसे बड़ी दिक्कत है, मेरे घर वाले खेती का काम करते थे, तो हमारी मुंबई में कोई पहचान नहीं, मतलब कुछ भी पहचान नहीं। मैं मुंबई आ गया, एक मेरा मासी का लड़का था, और वो मासी का लड़का डायमंड फैक्ट्री में काम करता था। डायमंड में जो असोर्टिंग का, जिसको अपन बोलते हैं हीरे में का काम करते हैं, घिसाई का काम करता है, ठीक है, वैसा कुछ काम करता था मुंबई में। तो मैं बस से उतरा, बस से आया राजस्थान से। बस से उतरने के बाद मैं उसके रूम पे गया। उसके रूम छोटा सा रूम था, 10 बाय 10 का, उसमें ऑलरेडी 8 लोग रहते थे करके, ठीक है, 10 बाय 10 का रूम, 8 लोग, वो भी स्लैब डाल के, 4 नीचे सोते हैं, 4 ऊपर सो रहे हैं। और वो बंदा बिकॉज ही इज अर्निंग ओनली 7-8,000 रुपीज, तो वो यही अफोर्ड कर सकता था। मुंबई में कालबा देवी में उसका रूम था। मैंने उसको बोला कि तू कहाँ रहता है, तो मैंने, उसने बोला मैं यही रहता हूँ। मैंने मेरे लिए हो पाएगा यहाँ, तो बोला नहीं, आप 1-2 दिन रह लो, फिर आप अपना देख लो। भाई सीधी सी बात है, मुंबई में भगवान मिल जाते हैं, रहने को नहीं मिलता है करके। ये मुंबई में अगर आप ढूंढो ना तो भगवान जल्दी मिलते हैं, रहने को नहीं मिलता, ये मुंबई का था। तो ऐसा हुआ कि लाइक मैं अब रहूं कहाँ, सबसे बड़ी दिक्कत। तो मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे गांव में साथ में काम पढ़ता था, मतलब साथ में पढ़ता था, वो मुंबई में एक एयरटेल की गैलरी में काम करता था। एयरटेल की जो गैलरी जिसमें सिम कार्ड बेचे जाते हैं, मोबाइल के रिचार्ज बेचे जाते हैं, एयरटेल की छोटा सा गैलरी होता है, उसमें वो काम करता था। उसका नाम गणेश है। तो वो मेरे साथ 5वीं क्लास में पढ़ता था, बट 5वीं 6वीं के बाद उसने, हमारे गांव में यही सिस्टम था कि जो 5वीं 6वीं 7वीं के बाद लोग गांव चले जाते थे, मतलब कमाने चले जाते थे कुल मिला के। तो वो एयरटेल गैलरी, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा तू कहाँ रहता है, तो बोलता है मैं एयरटेल की गैलरी में रहता हूँ।
तो वहीं पे काम करता हूँ और पूरे दिन वहाँ काम करता हूँ, फिर शाम को गैलरी बंद हो जाती है, गैलरी में मैं सो जाता हूँ। तो मैंने उसको बोला मेरे को रहने के लिए चाहिए। तो उसने मुझे बोला कि मैं मेरे सेठ से बात करता हूँ और सेठ से बात करके मैं बताता हूँ कि यहाँ रहने के लिए है या नहीं। फिर उसने उसके सेठ से बात की और उन्होंने बोला कि तुझे 500 रुपए देना पड़ेगा महीने का रहने के लिए, और तू रात को आके सो सकता है। दिन में मेरी आर्टिकलशिप होती थी, रात को आके मुझे सोने के लिए चाहिए था सिर्फ। मैं 500 रुपए उसको देता था। मैं 6 महीने वो एयरटेल की गैलरी में रहा। वहाँ पे हमारे मारवाड़ी भोजनालय होते हैं, तो वहीं पे वो सब वर्कर वगैरह खाना खाते थे, मैंने भी वहीं पे खाया। वो 6 महीने मेरी लाइफ में मुझे ऐसा बहुत बार लगा वो 6 महीने में कि शायद मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ये लगता था यार क्या ही कर रहा हूँ। बिकॉज क्या होता है ना, जब इंसान थोड़ा तकलीफ में होता है ना, तो वो अपने आप को कंफर्ट में डालने की कोशिशें करने लगता है। उसको मेरे को लगता था गाँव अच्छा ही तो है यार, क्या बुरा है, वहाँ तो इतना बड़ा घर है, वहाँ तो इतना बड़ा खेत है, क्या करेगा, कम ही कमाएंगे, वहाँ पे 15-20 हजार कमाएंगे, कहीं पे कुछ करेंगे और वहाँ पे जिंदगी गुजर ही जाएगी। ऐसा मैं अपने आप को बहुत बार सोचता था। मैं ऐसा अपने आप को लाइक कन्विंस करता था कि मैं चला जाऊँ। फिर वापस दिल से लगता था कि नहीं यार, मैं क्या इसके लिए मुंबई आया था कि मैं वापस चला जाऊँ। मैं रहा वहाँ पे 6 महीने रहा। आपको मैं बताऊँ, संडे को भी मेरे लिए घर नहीं था वहाँ पे एयरटेल की गैलरी, बिकॉज संडे को भी वो दुकान चलती थी। तो संडे को मैं क्या करूँ, अब संडे को ऑफिस की छुट्टी, मैंने सर से चाबी ले रखी थी। मैं संडे को भी ऑफिस जाके बैठता था और ऑफिस जाके एंड आई यूज्ड टू वर्क इन द ऑफिस। मैं संडे को भी ऑफिस जाके और मैं काम करता था, पूरे संडे ऑफिस में काम करता था। सर मुझे बहुत बार बोलते थे कि तू क्यों आता है संडे को ऑफिस। मैं ये नहीं बोलता था कि मेरे पास घर नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है कि मैं कैसे बोलूँ कि मेरे पास रहने को नहीं है संडे को। तो मैं बोलता नहीं सर, मुझे ऐसे काम करना बहुत पसंद है, तो मैं संडे को ऑफिस आ जाता था। आई यूज्ड टू वर्क इन दैट ऑफिस और मैं संडे को भी ऑफिस चला जाता था। मैंने वहाँ बहुत काम किया। 6 महीने बाद मुझे मुंबई में पता चला कि कहीं हॉस्टल भी है। वहां से एक वसई करके एरिया है, मुंबई से थोड़ा दूर पड़ता है, तो वसई में एक सीए इंस्टीट्यूट का हॉस्टल है। वहाँ कम रेट में बच्चों को रहने को मिल जाता है। आई शिफ्टेड देयर एंड वसई से रोज ट्रैवल होता था, 1 घंटा लगता था। जहाँ मैं क्लास करता था वहीं पे आर्टिकलशिप, सुबह क्लास रहती थी 3 घंटा, दिन में आर्टिकलशिप, शाम को ये सब चीज, शाम को वापस क्लास होती थी। और रात को जब मैं घर पे हॉस्टल पहुंचता था तो कम से कम 11 साढ़े 11 बज जाते थे, क्योंकि 9 बजे तक क्लास है वो विले पार्ले में कंप्लीट होती थी। वापस वसई जाने में कम से कम 11 साढ़े 11 बज जाते थे। वहाँ जो खाना मिलता था वो खाना शाम को 6 बजे 7 बजे हॉस्टल में बच जाता है। तो वो खाने को ऐसे 2 थाली के बीच में रखा जाता था कि एक थाली में आपका खाना है, उसके ऊपर दूसरी थाली ढक के रखते थे, क्योंकि बोलना होता था कि भाई हम लेट आएंगे। वो खाने में जो रोटी है वो आधी कच्ची आधी पक्की जैसी रोटी मिलती थी। बहुत बार तो ऐसा लगता था, आपको लग रहा है कि दिख रहा है कि कच्ची है, तो आप उसको चूर के और उसमें सब्जी डाल के खा लो, आपको दिखेगा नहीं। तो मैं बताऊँ ना, लाइफ में ये सब चीजें होती है, यही तो इंसान को स्ट्रांग बनाती है, यही तो इंसान को रिस्क लेना बनाती है। तो मैं बताऊंगा, आपके साथ में ऐसा लाइफ में अगर हो रहा है या आप अगर ये फील करोगे तो डोंट वरी अबाउट दैट। इससे ऐसा मतलब अपने आप को उससे डर के जाना मत, या पीछे मत हट जाना कि नहीं यार मैं ये मतलब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो चला जाऊंगा, मेरा तो हेल्थ खराब है, मम्मी की याद आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली मैं बताऊं, आपको कंफर्ट जोन को त्यागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, रोज मेहनत करनी पड़ेगी। ये अगले 7-8 महीने आपकी लाइफ में ऐसे रहने वाले हैं ना। तो आप सोचोगे बहुत बार यार हम क्या कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, घर पे जाके भी 2 घंटे पढ़ना है, इतना हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं है। मैं बता दूं, मेहनत कर लो, इसके बाद की लाइफ ऐसी होगी ना जो करोड़ों लोगों की ख्वाहिश होती है। सीए एक ऐसी डिग्री है, मैं क्यों बोलता हूँ सीए करना चाहिए, एक ऐसी डिग्री है कि जिसमें ये प्लेटफॉर्म मिलता है कि अगर आप सीए बन गए तो कम से कम 70-80 हजार लाख रुपए आप कहीं भी कमा लोगे। ये इस डिग्री का पावर है। तो आप डटे रहना, मेहनत करना, और फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज अ गोल्डन अटेम्प्ट लाइफ में, ये ध्यान रखना। जब आप पहली बार एग्जाम देते हो ना, वो आपके लिए गोल्डन अटेम्प्ट है, क्योंकि कोई आपको कहने वाला नहीं है, ना इसमें मम्मी कुछ बोल रही है, ना पापा बोल रहे हैं, ना रिलेटिव बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं कहने वाला। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया अगर अपन ने, तो अपने लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप मल्टीपल अटेम्प्ट अगर लग जाते हैं, और देखो पढ़ना तो एक बार पड़ेगा ही, या तो अभी मेहनत कर लो या फिर एक एग्जाम के बाद करना है। पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, एक बार तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप कितने टैलेंटेड थे पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये ऐसी चीज है ना जहां पे आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। और मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि हार्डवर्क बीट टैलेंट एंड टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। अगर आप टैलेंटेड थे, इसी में रह गए कि हम तो बहुत टैलेंटेड थे, स्कूल में तो हम फर्स्ट आते थे करके, ठीक है भैया, अगर आप उसी में रह गए तो जो बंदा सिर्फ हार्डवर्क कर रहा है वो आपसे आगे चला जाएगा। टैलेंटेड हो तो भी हार्डवर्क करना है, टैलेंटेड नहीं हो तो भी हार्डवर्क करना है, लेकिन बिना हार्डवर्क के यहाँ पे कोई नहीं मिलने वाला। और मेहनत करो, दिल भर के मेहनत करो, और मेहनत करोगे तब आपको फ्रूट मिलेगा, और वो फ्रूट का जो मजा है वो अलग ही लेवल का है, सच में अलग ही लेवल का है। आज जब मैं मुंबई में, मेरे बहुत सारे बच्चे जब सीए बनते हैं, मुंबई आते हैं, मिलने आते हैं, जब मैं उनसे मिलता हूँ बहुत अच्छा लगता है। और सीए बनने के बाद क्या करते हैं, मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी है, पार्टी करते हैं, और हर सैटरडे संडे पार्टी करते हैं, बिकॉज उनके पास जॉब है, अच्छा खासा कमा रहे हैं। तुम अगर अभी पार्टियां करने लग गए तो फिर आगे जो है वो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अभी पढ़ाई कर लो, सीए बनने के बाद पार्टी करना, हर सैटरडे संडे पार्टी करना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। तो मैं यही बोल रहा था कि लाइक मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, आप हिंदी मीडियम के हो, मराठी में आपने पढ़ाई की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आगे क्या करोगे ना, वो ज्यादा जरूरी है। मैं जब मुंबई पहली बार आया, मैं जब क्लास गया तो बहुत सारे लोग वहाँ इंग्लिश में बात करते थे, मेरे को समझ में ही नहीं आता था ये क्या बात कर रहे हैं। कोई है वो कोई मतलब टीवी शोज की बात कर रहा है इंग्लिश वाले, कोई इंग्लिश बुक की बात कर रहा है। हम भाई साहब एकदम हिंदी माध्यम के विद्यार्थी रहे, हमारे लिए तो वो अलग ही दुनिया थी। अब में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होने वाला है, जब आप हॉस्टल में मिलोगे किसी से, या आप यहाँ मिलोगे, कोई हो सकता है अच्छे स्कूल में पढ़ा हो, आप उस स्कूल में नहीं पढ़े हो, आप हिंदी में पढ़े हो, मराठी में पढ़े हो, आपको इतना पता ही नहीं इंग्लिश में वो क्या बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं बताऊं, इंटेलिजेंट हुआ, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बट बोलने की कोशिश तो करो। ये क्लास में जो है आप डाउट पूछने की कोशिश तो करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, मैं भी ऐसा बहुत सोचता था पहले कि मैं डाउट नहीं पूछता था। क्यों नहीं पूछता था? मैंने कहा मेरी बेइज्जती हो गई तो, मैंने गलत तरीके से पूछ लिया तो, और सर ने मुझे इंग्लिश में आंसर किया और फिर मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ा तो। ऐसा मैं बताऊं मत सोचना। इस क्लास में मैं आपका भाई हूं, ये समझ लेना। आप कुछ भी गंदे से गंदा डाउट पूछोगे चलेगा, गंदे से गंदा जैसा आपका डाउट है आप मेरे से आके पूछ सकते हो। क्लास में अगर आपको शर्म आती है इन बिटवीन द लेक्चर कोई बात नहीं, आप लास्ट में आके मुझे पूछ लेना कि सर इसका क्या होगा करके, आप लिख के आना। और बहुत बार क्या होता है, हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो बीच में डाउट का आंसर नहीं कर पाते, आप लिख लो और लिखते लिखते बहुत सारे डाउट तो आपके पहले ही क्लियर हो जाएंगे। और भी अगर कुछ डाउट बच जाता है तो लास्ट में आप मुझे पूछ सकते हो, कुछ कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए।